तो गाइस आज हम एक ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो बहुत बिंदास है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चों की अदला बदली हो जाती है। उसके बाद हमें कई साल आगे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के लिए खाना बना रहा होता है। वहीं पर उसकी बहन आ जाती है और कहती है, क्या भैया खाना आज आप बना रहे हो? तो सबसे पहले मैं ही खाऊंगी। तभी वो लड़का कहता है, अरे ये मैं तुम्हारे लिए नहीं, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। और वो लड़के का नाम नागी होता है। और नागी की मॉम वहाँ आ जाती है और नागी से कहती है, देखो नागी, आज तुम्हें बहुत जल्दी तैयार हो जाना है क्योंकि आज तुम्हें तुम्हारे असली पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं। और नागी अपने मन में सोचता है कि ये भी अपने औलाद से मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रहे होंगे। और नागी के मम्मी पापा नागी को रेस्टोरेंट में मिलेंगे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी नागी तैयार होने के लिए चला जाता है और वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उससे कहती है, सच बताओ क्या आप सच में हमें छोड़कर चले जाओगे? और तभी नागी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस परिवार के साथ पिछले 16 साल से रह रहा हूँ और मैं इस परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। तभी नागी की बहन थोड़ी इमोशनल हो जाती है और रोते रोते कहती है, प्लीज भैया मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। तभी नागी अपने बहन के माथे के ऊपर हाथ फहराते हुए कहता है, अरे पगली, मैं इस परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। और नागी अपने बुक्स लेकर लाइब्रेरी की ओर निकल पड़ता है। नागी रास्ते में जा रहा होता है, तभी उसे एक ब्रिज के ऊपर एक लड़की दिखाई देती है। नागी तुरंत उस लड़की को देखकर चिल्लाता है और कहता है, तुम सुसाइड क्यों कर रही हो? ऐसा कहते देख वो लड़की थोड़ी शॉक हो जाती है और कहती है, मैं ये सब कुछ नहीं कर रही। और तभी नागी भागते भागते आकर उस लड़की को पकड़कर नीचे गिरा देता है और वो लड़की गुस्से में आकर नागी को एक तमाच मारती है और वो कहती है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तो सिर्फ अपने फोटोज क्लिक करने के लिए वहाँ पर ही खड़ी हुई थी। और तभी नागी कहता है, ओ अच्छा, मतलब तुम तो बहुत फेमस होगी। और तभी वो लड़की कहती है, हाँ कुछ खास नहीं। तभी वो लड़की कहती है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शादी नहीं करनी है। अगर मैं खुद से अपने बल पर कोई काम करूंगी तो मैं जब चाहूँ तब मैं अपनी शादी कर सकती हूँ। और तभी नागी चिल्लाते हुए कहता है, सेम टू सेम मेरा भी कुछ यही हाल है। मेरी बचपन में मेरे पेरेंट्स के साथ अदला बदली हो गई थी। तभी वो लड़की कहती है, ये सब के चक्कर में हमने तो हमारे बारे में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। तभी वो लड़की कहती है, मेरा नाम है अरिका। और वो अपना नाम नागी कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी नागी अरिका की इंस्टाग्राम देखते हुए सोचता है, इसके बारे में तो मेरे क्लास वाले लोग बात ही करते रहते हैं, ये तो सच में बहुत क्यूट है यार। और तभी नागी कहता है, मैं गोरोगावा अकेडमी में पढ़ता हूँ। और तभी अरिका कहती है, मैं गोरोगावा, वहाँ पर तो सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब तुम भी इंटेलिजेंट हो? और तभी नागी कहता है, हाँ शायद। और तभी अरिका उठकर खड़ा हो जाती है और कहती है, मेरा काम तो हो गया। नागी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और तभी अरिका कहती है, मैं अपने पेरेंट्स से जाकर कहूंगी कि तुम और मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और मेरी शादी ना करे, तो वो लोग मान जाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। और तभी नागी कहता है, आइडिया तो अच्छा है पर इसमें थोड़ी दिक्कत है, मैं इस बात के लिए राजी नहीं हूँ। और अरिका नागी को एक फोटो दिखाकर कहती है, इसके बाद भी नहीं। और अरिका नागी को ब्लैकमेल करने लगती है और ना चाहते हुए भी नागी को उसका बात मानना पड़ता है। और नागी कहता है, प्लीज तुम वो फोटो डिलीट कर दो, नहीं तो मेरा करियर पूरा बर्बाद हो जाएगा। और अरिका कहती है, हाँ मेरा काम पूरा हो जाने के बाद मैं पक्का डिलीट कर दूंगी। और आगे नागी कहता है कि तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। और तभी अरिका कहती है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तभी नागी कहता है, मैंने आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। और अरिका उस पर थोड़ी हंसने लगती है। और तभी अरिका के हंसने के कारण नागी उठकर अरिका के पास जाता है और उसका मोबाइल खींचातानी करने लगता है। उस खींचातानी में उन दोनों का एक फोटो क्लिक हो जाता है। और तभी नागी कहता है, कि ये सही होगा, तुम यही फोटो अपने पेरेंट्स को भेज दो और कहना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और तुम्हारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। और तभी अरिका कहती है, हाँ ये आइडिया तो बुरा नहीं है, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। और तभी अरिका कहती है, लेकिन इस फोटो में लग रहा है कि हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, ये फोटो कुछ खास अच्छा नहीं है। इसलिए वो लोग दोबारा से फोटो लेना स्टार्ट करते हैं। और तभी वो लोग बहुत सारे फोटोज लेते हैं लेकिन उनमें से कोई भी अच्छा नहीं होता। और तभी अरिका
नागी को खींचकर एक मॉल पर ले जाती है और वहाँ जाकर वो लोग दोनों कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। और तभी नागी उन कपड़ों का प्राइस देखकर कहता है इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। और तभी एरिका उन दोनों कपड़ों के पैसे वहीं पे करती है और नागी से कहती है मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। और वो लोग दोनों बाहर आकर कुछ फोटोज क्लिक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ खास मजा नहीं आता उस फोटोज पर। तभी एरिका कहती है मेरा मानना यह है कि एक अच्छी फोटो वो होती है जो उस पल का एहसास कराए, और इसीलिए मैं अपने इंस्टा पोस्ट पर कुछ ज्यादा खास एडिटिंग नहीं करती। तभी एरिका नागी को वो सबसे पहले खींची हुई फोटो दिखाकर कहती है मैं यही फोटो अपने पेरेंट्स को भेज दे रही हूँ, क्योंकि कम से कम हम दोनों इस फोटो पर करीब तो लग रहे हैं। और एरिका उस फोटो को अपने पेरेंट्स को भेज देती है। और तभी वहाँ पर 3 बदमाश आ जाते हैं और वहाँ आकर एरिका से कहते हैं कि तुम्हारा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो फिर ये कौन है? और तभी नागी कहता है मैं एरिका का कॉन्ट्रैक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। और तभी वो लोग नागी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि नागी अपने मुक्के से उन्हें ढेर कर देता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और तभी एरिका कहती है तुम तो छुपे रुस्तम निकले यार, तुम तो बहुत ताकतवर हो और मैं भी अपने फियांसे के मुंह पर एक मुक्का मारूंगी तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाएगा। और तभी नागी कहता है हाँ ये काम तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक कार आ जाता है जो एरिका को लेने आया था। और तभी एरिका घर जाते हुए नागी से कहती है काश तुम मेरे फियांसे होते, और जस्ट किडिंग कहकर वहाँ से चली जाती है। और तभी नागी भी टाइम देखता है तो टाइम बहुत हो चुका होता है, इसलिए वो भी भागते हुए रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। वहाँ पर ही नागी अपने रियल पेरेंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं दिख रहा होता है। और तभी नागी की पेरेंट्स कहते हैं कि नागी तुम अगर इनकी बेटी से शादी कर लोगे तो हमारा सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और तभी वहाँ पर ही एरिका आ जाती है जो उन्हीं की बेटी होती है और नागी उसे देखकर थोड़ा घबरा जाता है और पीछे भागने लगता है। और तभी एरिका नागी के मुंह पर एक पंच मारती है। और तभी नागी अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ पर वो स्कूल जा रहा होता है तो पीछे से एक लड़की उससे आकर टकराती है और कहती है सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं, ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी नागी सबके सामने चिल्लाकर कहता है हीरो सेगावा मैं अगली बार क्लास में फर्स्ट आकर दिखाऊंगा। और तभी हीरो सेगावा कहती है आखिर तुम हो कौन? और तभी नागी चिल्लाते हुए कहता है मैं हूँ नागी जो हर बार क्लास में सेकंड आता है। और नागी अपने मन में सोचता है कि हीरो सेगावा को सिर्फ ऐसे लड़के पसंद है जो हीरो सेगावा से ज्यादा टैलेंटेड हो। तो हमें पता चलता है कि नागी को हीरो सेगावा पसंद है। और तभी हमें नागी की बहन की तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही वो अपने मन में सोचती है कि नागी तो मेरा भाई है ही नहीं। और फिर हमें एरिका का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ही वो उस फोटो को देखते हुए सोचती है कि मतलब नागी मेरा फियांसे है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बहुत कोशिश करूंगा कि कल ही दूसरा एपिसोड ले आऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।